10x बहुत ही दिल के पास है एंड हेंस यू कैन सी इंडिया का लेबल पेन एंड 10x बिल्कुल साथ है। बट लेकिन सबसे पहले हमें रियलाइज़ करना है कि 10x एक माइंडसेट होता है और 10x का द सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंडिविजुअल 2.0 3.0 4.0, तो आई थिंक सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि वी व्हाट वी मीन बाय दिस इज़ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हेलो एंड वेलकम। आज आप सब लोगों का वी सर्व के इस स्पेशल पॉडकास्ट एडिशन में बहुत स्वागत है। वी सर्व पॉडकास्ट एडिशन दोस्तों हमने बनाया था कुछ महीने पहले और ऐसे इंडस्ट्री और बिजनेसेस के लोगों को लाने की कोशिश है एक प्लेटफॉर्म पे जहां लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। आर्टिकल, बुक, इंटरनेट पे जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइव किसी व्यक्ति के साथ जब बैठ के बातचीत की जाती है तो उन छोटे छोटे सवालों के बड़े बड़े जवाब भी मिल जाते हैं और बड़े बड़े प्रश्नों के छोटे से हल भी मिल जाते हैं। आज इस सीरीज में हम स्वागत करते हैं गौरव भगत जी का। गौरव भगत जी, आपसे मुलाकात तो मेरी करीब 2 साल पुरानी है और हम दोनों एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम भी करते रहते हैं और कनेक्टेड रहते हैं, भले ही मुलाकात ना हो। आज इस कन्वर्सेशन में आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जब आपने सहर्ष स्वीकार किया कि मैं इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर गौर, ऑफ कोर्स फर्स्ट फॉर हैविंग मी। और हमारी कनेक्शन जैसे मैंने बताया 2 साल पहले हुई थी और आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं एंड ऑफ कोर्स आपका जो काम है हम बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं और जो इम्पैक्ट आप आईटी इंडस्ट्री पे लेके आ रहे हैं और जो पूरे इन्वायरमेंट पे लेके आते हैं, आई थिंक दैट्स फिनोमिनल। सो थैंक यू फॉर ऑल दैट यू डू। सो ये तो ओपनिंग वर्ड्स बोल दिए सर ने, जबकि मैंने आपके बारे में कुछ अभी बताया भी नहीं। तो गौरव भगत जी एक बिजनेस टाइकून बोलूं या इंडस्ट्रियलिस्ट बोलूं, क्या वर्ड मैं फिट करूं वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बिजनेसमैन है, साथ में एक पैशनेट ट्रेनर भी हैं और उन कंपनियों के साथ काम करते हैं गौरव जी आप, जिनको लोग बहुत दूर से फॉलो करते रहते हैं या जिनके नाम पेपर्स या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। कुछ नाम मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ जिससे आपको क्रेडिबिलिटी पता लग जाएगी कि आज हम किसके साथ बात कर रहे हैं। तो मैं गौरव भगत जी जीबी भी बोल दूंगा बीच बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जीबी बोल दूंगा। ही इज़ द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंसोर्टियम गिफ्ट्स, वन ऑफ द एशियाज लीडिंग कॉरपोरेट गिफ्टिंग कंपनी। और उनके यदि मैं क्लाइंटेल की बात करूं पिछले 25 साल में, शायद ये सिल्वर जुबली ईयर है आपका? ये सिल्वर जुबली ईयर है हमारा, यस। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। तो इस पिछले 25 सालों में जो इंडस्ट्री के जाइंट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, कोका कोला, E&Y, मारुति, शांतनु एंड निखिल, एडोब, नेटफ्लिक्स, इन सब के साथ सर काम करते हैं बहुत ही बारीकी के साथ। इसके अलावा उनके पैशन एरिया की मैं यदि बात करूं तो मोजाइक, स्टील केस, HNI फर्नीचर में बहुत बड़ा नाम है, भारतीय एक्सा, एक्सिस बैंक, इंश्योरेंस के बहुत बड़े बड़े कंपनियों, जो हमारा भी सिमिलर इंटरेस्ट है सर। बिल्कुल। बैंकिंग एंड फाइनेंस में हम वी सर्व भी काफ़ी क्लोजली काम करता है, HDFC और ICICI अच्छे हमारे बड़े क्लाइंटेल है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं। गौरव सर, मैं आज के विषय पे लेके आना चाहता हूं आपको कि इंडस्ट्री 4.0 ये जो बज़ वर्ड चल रहा है, बिल्कुल, इसको बिजनेसेस और इंडस्ट्री या बिजनेसमैन कैसे इसको ले रहे हैं सर? राइट। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें, क्योंकि कभी कभार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 2.0 3.0 4.0, तो आई थिंक सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि वी व्हाट वी मीन बाय दिस इज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो दैट इज व्हाट 4.0 इज। अगर हम पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, इंग्लैंड के अंदर स्टार्ट हुआ था 1760s 1800s। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज मे बी लेट 19th अर्ली 20th century. Third industrial revolution, just say, perhaps where we grew up also, in the 70s and the 80s, when the internet had just kind of come. और अब टाइम है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। एंड ऑफ कोर्स द स्पीड जिससे ये अपना आगे बढ़ रही है, आई थिंक इस टाइप का फोरम जो आज आप क्रिएट कर रहे हैं, आप इस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड इज दैट दिस इज इट्स a combination, it's a mix of many things coming together. Of course, AI and ML तो आज के buzzwords हैं और सब AI and ML के बारे में बात करते हैं, which is artificial intelligence and machine learning. Cloud computing has become such an integral part. Even something like IoT, which is the Internet of Things. और आज हमारे 2-4 दोस्त हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी हद तक
बहुत डीप डाइव कर चुके हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट IoT टुडे इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. इट इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो इवन समथिंग as small as garbage collection, when even a truck has to be given an alert that when is the garbage full to be collected, even that, something as small as that is IoT. So many things coming together. मतलब and ऐसा नहीं है that कि is खाली 4.0. इंडस्ट्री यूज कर रही है, गवर्नमेंट और बिजनेसेस भी इसको बहुत इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल. मतलब ये तो ऐसी चीज है जहाँ छोटा से छोटा इंडिविजुअल या बिजनेस ग्रोइंग अप टू इवन द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, सबका मतलब अब तो कोर है. अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आगे बहुत दिक्कत आएगी आपको. एक बात पूछना चाहूँगा गौरव जी कि ये बजवर्ड बन के रह गया है या बिजनेसेस और इंडस्ट्री इसको बहुत रियल सेंस में भी अपना रहे हैं? तो जब शुरुआत हुई थी इसका, तो उस टाइम आप सोच सकते थे कि मे बी जस्ट अ बज़वर्ड हो सकता है, इट्स अ पासिंग फैड या फैशन. लेकिन अब ऐसी चीज़ बन चुकी है कि अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो देयर इज़ नो फ्यूचर फॉर यू. तो ये आपने अडेप्ट भी करना है, आपने इम्प्लीमेंट भी करना है, थोड़ा आपने इसके अंदर डीप डाइव करके ट्राई भी करना है. एंड ऑफ कोर्स आपको फिर पता चलेगा कि आपके कंपनी के लिए, आपके इंडस्ट्री के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट सॉल्यूशंस कौन से बनेंगे. एक चीज़ पूछना चाहूँगा गौरव जी मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट देखने वाले कुछ CIOs भी होंगे, कुछ IT मैनेजर्स होंगे, Of course. कुछ कंपनी के डिसीजन मेकर्स होंगे, बिल्कुल. उनके लिए आज हम कौन सी ऐसी बात रखें कि उनको लगे कि हाँ ये मुझे अपनाना है राइट. और इससे मेरा बिजनेस सेंस में क्या फ़ायदा हो? या तो ओवरऑल आई थिंक सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का, आई थिंक वंस यू हैव डेटा ड्रिवन डिसीजन, डेटा ड्रिवन इनसाइट्स. अब हमारी गिफ्टिंग कंपनी है, लेकिन गिफ्टिंग कंपनी के अंदर भी हमारा एक डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट है. और सबने बोला भाई मतलब क्या ज़रूरत है इसकी. बट आई सेड सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी इसकी, बिकॉज उसी हिसाब से हमारी सब प्लानिंग होगी, इन्वेंट्री की, फोरकास्टिंग की, सेल्स की, मार्केटिंग की. मार्केटिंग में लोग मतलब हज़ारों लाखों खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो डेटा आपको बता क्या रहा है, मतलब उसके अंदर एनालिसिस नहीं हो पा रही. सो द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजंस विच आर ड्रिवन बाय एनालिटिक्स, मतलब वो बहुत मायने रखता है. तो जो वो चीज़ें जो आपको मिल सकती हैं, that can only come through all of these inputs and things that we will talk about today. So yes, it's very very important. इसको तो आप इग्नोर जैसे नहीं कर पुराने सकते. ज़माने में लोग डिसीजन लेते थे बिजनेस में कि अब मुझे अपना एक्सपेंशन कैसे करना है या डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है, बिल्कुल. आपका कहने का मतलब है कि ये सब जो डेटा पॉइंट, बिजनेस एनालिटिक्स या जितना भी ये जो चल रहा है, ये बिजनेसेस और उसकी ग्रोथ में इम्पैक्ट डाल रहा है? 100% और बहुत मायने भी रखेगा. बिकॉज पहले क्या होता था कि लोग गट फीलिंग पे चलते थे, मतलब ये फीलिंग आ रही है कि ये होने वाला है. आज सब कुछ डेटा ड्रिवन है. मतलब even if you take a look at things like the financial markets, there are times where people used to work without data. Today everything is driven by analytics, by data, by technicals. So everything इतना ज़्यादा मतलब मायने रखता है ये, that इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. तो सर आप जो ये मैंने कुछ नाम बताए थे, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, इनके साथ जब आप काम करते हैं तो डेफिनेटली ये तो सब वो कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट लेके आती हैं, बिल्कुल नॉट ओनली फॉर देयर बिजनेसेस बट फॉर देयर एंड कस्टमर्स ऑल्सो. बिल्कुल. व्हाट इज योर ओपिनियन, लाइक एंड कस्टमर्स कैसे इससे बेनिफिट हो रहा है? अब आप देखें देर इज, अगर आज हम बात करें विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज इन द वर्ल्ड टुडे, दैट्स एनवीडिया. मतलब एनवीडिया ऐसी कंपनी थी कि 15-20 साल मतलब लोग जानते थे इसको, बट मतलब इतना अवेयर नहीं थे. पर उनका जो कॉर प्रोडक्ट है, द चिप्स दैट दे आर एक्चुअली मेकिंग, उसका जो इम्पैक्ट है आज, मतलब चैट जीपीटी का ज़माना है, लेकिन चैट जीपीटी भी अगर पावर्ड है तो वो एनवीडिया के चिप्स के साथ पावर है. सो द पॉइंट इज देयर आर लॉट ऑफ दीज कंपनीज एंड ऑल द वंस दैट यू मेंशन. माइक्रोसॉफ्ट इज सो इन्वेस्टेड व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी एंड AI एंड NML एज वेल. उनके जो एक्विजिशंस हो रहे हैं वो इस एरिया के अंदर हो रहे हैं. Previously I was in America, I was in the California area, and been talking to so many people in the valley, मतलब San Jose area के अंदर, अगर हम सिलिकॉन वैली में बात करें तो मतलब हर कॉफ़ी शॉप के अंदर, हर स्टारबक्स के अंदर, मतलब सब जगह, और बोर्डरूम्स के अंदर सब जगह जो बातें हो रही हैं वो इसी के बारे में बातें हो रही हैं कि कैसे हम इस टेक्नोलॉजी को लेके सब कुछ अपना डिस्टर्ब कर सकते हैं. तो गौरव भाई, जैसे आप तो बहुत फॉरेन एक्सटेंसिवली ट्रेवल करते हो अपनी ट्रेनिंग पर्पज से या अपने बिजनेस पर्पज से, तो जो इंडियन सिनेरियो है और जो बाहर का, उसमें कितना लैग आपको दिखता है अभी? तो अब कुछ कुछ देश हैं जो थोड़ा बहुत ही फ्रंट रनर्स हैं, मतलब इसको टोटली लीड कर रहे हैं. इंडिया थोड़ा लैग है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत है. लेकिन अब वो इंटरेस्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्शन के अंदर भी. अब व्हाट हैपेंस इन लॉट ऑफ द मार्केट्स, लाइक लास्ट नाइट आई वाज इन क्रोएशिया, एंड मतलब क्रोएशिया के अंदर भी मतलब देयर आर सेक्शंस एंड पीपल वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ कैन वी डिस्टर्ब आवर इंडस्ट्री, हाउ कैन AI प्ले अ रोल, एंड दिस इज अ गिफ्टिंग कॉन्फ्रेंस, बट AI एंड गिफ्टिंग,
मतलब यहाँ अभी तक इंडिया ने सोचा भी नहीं होगा, और हमारी मतलब अच्छी एसोसिएशंस हैं, पर यहाँ उन्हें सोचा भी नहीं होगा। और वहाँ जो प्रेजेंटेशंस हो रही थी एआई को लेके, मतलब आपको तो ये समझ आ रहा था कि अभी तो हम मतलब 5-5, 10-10 साल पीछे हैं, मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ। तो ट्रेनिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन आ रही है, ऑल बिकॉज ऑफ द वीआर पीस एंड ऑल ऑफ दैट। मतलब आजकल तो एप्पल का मतलब हेडसेट यहाँ मिलता भी नहीं है, but there now trainings are happening where everyone is sitting in an audience and the training is happening using the Apple Vision Pro। and आपको लग रहा है कि ट्रेनर मतलब आप 30 रो पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि पूरी इमर्सिव ट्रेनिंग है। तो दोस्तों चीजें ये जो बदल रही मेरे हैं। ख्याल से गौरव भाई आप बता रहे हैं, ये ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की बात बता रहे हैं बिल्कुल। कि ऐसी इंडस्ट्रीज हैं आजकल जो अपने एंड स्टाफ को ट्रेन करना चाहते हैं और वहाँ शायद ट्रेनर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो उनके प्री रिकॉर्डेड सेशन लेके, और वी सर्व ने भी सर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है Oh, lovely. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज्ड बेस। Super. उसमें क्या है कि हम लोग जो उनका एग्जिस्टिंग सीसीटीवी का कैमरा है, सेटअप है, Right. उसको यूज करते हुए उनको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिकॉशन कर रहे हैं कि कौन से एरिया हैं जहां पर आपका ये आदमी नहीं जाना चाहिए और कहां से आप इनको सेव करें, या उनकी जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है। Correct. तो आपको क्या लगता है कि इसका काफ़ी प्रचार और प्रसार होगा? बिल्कुल। तो सिक्योरिटी साइड से तो बहुत कुछ अपना डेवलप हो रहा है, जैसे आपने बताया इवन इन टर्म्स ऑफ इन विद इन ऑफिसेज, विद इन इंडस्ट्रीज, इवन अपना इफ यू लुक एट रोड ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्जांपल। मतलब देर आर एग्जांपल्स दैट आई वाज हियरिंग दैट देर आर केसेस जब इवन अब आप गाड़ी चला रहे हैं, सो इवन सम ऑफ द कैमरास कैन एक्चुअली रिकॉग्नाइज योर फेशियल एक्सप्रेशंस, सी दैट यू माइट बी फॉलिंग आउट टू स्लीप एंड ऑल ऑफ दैट, और वो आपको अलर्ट करेगा थ्रू सम थर्ड पार्टी एप्स दैट मे बी यू शुड टेक अ ब्रेक। एंड तो बहुत कुछ डेवलप हो रहा है इस केस के अंदर। अपना चाइना के अंदर आई वाज हियरिंग दैट देयर आर सिचुएशंस वेयर अगर आप रोड क्रॉस करेंगे फ्रॉम द रॉन्ग प्लेस, लाइक नॉट फ्रॉम द ज़ीब्रा क्रॉसिंग, तो उसी तरह इंस्टेंटली कैमरा आपको रिकॉग्नाइज करके आपके बैंक अकाउंट से चालान भी उसी टाइम डेबिट करके पैसे भी निकाल लेगा। तो इस हद तक चीजें हो रही हैं सो दुनिया में। अमेजिंग। इसका मतलब ये है कि जो लोग आज इसको देख रहे हैं उनको जरूर एक्सपर्ट के साथ बैठना चाहिए, बिल्कुल। कंपनीज को एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए कि भाई बिल्कुल। उनके कौन से एरिया हैं जहां पर वो एक्सेल कर सकते हैं, और जो ह्यूमन ड्रिवन चीज़ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर की जा सकती है। 100%। मेरा सिर्फ एक एडवाइस रहेगा आपके व्यूअर्स और लिसनर्स को, कि एक सिंड्रोम है जो कहलाता है BSO सिंड्रोम, विच इज ब्राइट शाइनी ऑब्जेक्ट। ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट। तो क्या होता है कि जब ब्राइट शाइनी, हम एक पाथ पे चल रहे होते हैं, हमारा हमारे गोल्स हैं, हमारा विजन है, हमारा टेक्नोलॉजी भी जो है हमने थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंट की हुई है, और किसी के साथ आपकी बातचीत हुई और किसी ने बोला यार ये नया कॉन्सेप्ट है, तो आप यहाँ से डाइवर्ट होकर थोड़ा उस साइड निकल जाते हैं। सो दैट्स द BSO सिंड्रोम। तो BSO सिंड्रोम है आपको कभी कभार थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ब्राइट शाइनी ऑब्जेक्ट है ऐसी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपको अलग पाथ पे ले जाएगी। बट जैसे आपने बताया, एक एक्सपर्ट से आप कंसल्ट करें। हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी विल ओनली हेल्प अचीव आवर गोल्स एंड आवर विजन। एब्सोल्युटली। तो वो गोल्स और विजन हमारा क्या था, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो उसको स्पीड अप कर सकती है, एक्सेलरेट कर सकती है उन चीज़ों को, बट आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये क्योंकि एक चीज़ किसी और के लिए चलती है डजंट मीन इट वर्क फॉर योर इंडस्ट्री। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो जी भी आपने मेरा अगला सवाल चुरा लिया पहले ही। मैं यही पूछने वाला था कि जो इंडस्ट्री 4.0 या उसके जो नए कंपोनेंट हैं, साइबर फिजिकल थिंग्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट आने वाला है, बिल्कुल। या जो आ रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यूज भी कर रही हैं, बिल्कुल। हम जाके देखते हैं, मिलते हैं उनको। Right. तो उनके लिए चैलेंजेस भी हैं या उनके लिए इजी पाथ है? डेफिनेटली एनी न्यू थिंग विल हैव चैलेंजेस ऑल्सो, देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, तो वो हमें रिकग्नाइज करना है। अगेन BSO सिंड्रोम के बारे में तो हमने बात की, आई थिंक दैट्स अ बिग चैलेंज। आई थिंक ऑल्सो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज समटाइम्स फंड्स आर लिमिटेड, समटाइम्स मैन पावर इज लिमिटेड, बैंडविड्थ इज ऑल्सो लिमिटेड। मतलब आपको परेशान नहीं होना है। अगेन जस्ट नो दैट दिस इज कम इन द वर्ल्ड टुडे टू हेल्प अस गेट बेटर, but it shouldn't be about also like distracting us and confusing us. That's very important. I think also it's very important, like we always say, 10x के बारे में बात करते हैं, but you start tiny and you go to 10x, right? तो आप छोटा शुरुआत करें, okay, test the waters, because कभी कभार क्या है कि just because it worked for someone else doesn't mean it'll work for you. तो आप waters को टेस्ट करें, जांच अपना करें, डेटा से आपको फीडबैक मिलेगा कि क्या this is actually working or not working, is it useful for me or not useful for me. तो उस बेसिस पे स्टार्ट स्मॉल एंड देन स्केल अप। तो गौरव जी, जैसे आप मुझे इंडिकेट कर रहे थे, और आपका वो फेवरेट विषय भी है, और आपके मैं जैकेट पे भी देख रहा हूँ 10x लिखा है। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर, जितने भी जो हमारे लोग ऑडियंस हैं या जो देखने वाले हैं,
तो मैं ऐसा महरूम नहीं कर सकता कि मैं इंडस्ट्री 4.0 और बड़े बड़े विषयों को लूं। मैं इसको छोटा तो नहीं मानता हूं क्योंकि उसका नाम ही 10x है। बिल्कुल। लेकिन क्या इसका महत्व क्या है, और आप क्योंकि इसके लाइसेंसी हैं इंडिया राइट, में राइट, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स करते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, करेक्ट, इनफैक्ट हमारी कंपनी के भी कुछ एग्जीक्यूटिव्स आपके पास बिल्कुल। ट्रेनिंग लेके गए हैं, तो आपका क्या परव्यू है इसके बारे में, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या है ग्रांट कार्डोन, 10x और गौरव भगत क्या है? राइट। नहीं, थैंक यू एंड शुक्रिया ये पूछने के लिए। एंड ऑफ कोर्स 10x बहुत ही दिल के पास है, एंड हेंस यू कैन सी इंडिया का लेबल पेन एंड 10x बिल्कुल साथ है, बिकॉज बोथ टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स जो हैं बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। तो 10x आई थिंक मिसकंसेप्शन ये है कि a lot of people think that 10x is that our turnover will 10x or our company will 10x। yes, ये सब चीज़ें होंगी, बट लेकिन सबसे पहले हमें रियलाइज़ करना है कि 10x एक माइंडसेट होता है। और 10x का द सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंडिविजुअल, तो उसके लिए आपको कुछ एक्शंस लेने होंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करने होंगे। लेकिन लोग करते क्या हैं, वो उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और इस वजह से वो अपना सक्सीड नहीं कर पाते। तो 10x रूल जो कहलाता है वो कहलाता है कि आपको अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो आपको कंसिस्टेंट मैसिव एक्शन लेना पड़ेगा, और वो भी 10 गुना ज़्यादा लेना पड़ेगा एज कम्पेयर टू वॉट यूर थिंकिंग। तो ओके। अगर आपको लगता है कि 5 सेल्स कॉल से आपका काम हो जाएगा, तो 5 नहीं, आपको 50 करनी होंगी, राइट? अगर आपको लगता है कि 2 क्लाइंट से आपका काम हो जाएगा, तो 2 नहीं, तो आपको 20 चाहिए होंगे। एंड लाइक आई सेड, कंसिस्टेंसी एंड मैसिव, ये बहुत की वर्ड्स हैं इधर। अब आप क्रिकेट के बारे में अगर हम बात करें, तो कंसिस्टेंट वाज़ राहुल द्रविड़। आते थे, इनिंग्स अपनी बिल्ड करते थे। सो कंसिस्टेंसी वाज़ वेरी बिग फॉर हिम, बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे ट्राई एंड डू इज़ क्वार्टर खत्म हो रहा है, महीना खत्म हो रहा है, साल खत्म हो रहा है, तो उस टाइम करते हैं कि धोनी की तरह आके ट्राई करते हैं कि आखिर ओवर में चौके छक्के मारेंगे, और वो पॉसिबिलिटी है कि आप धोनी नहीं है, और आप हो सकता है बाउंड्री पे आप कॉट आउट हो जाएं। तो कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखता है इधर। मैसिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स एक्शन, ये 3 चीजें 10x में बहुत मायने रखती तो इसको मैं यदि समराइज करूं व्यूवर्स के लिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि 10x एक माइंडसेट है, 10x अबाउट अचीविंग गोल्स नहीं है, इट इज पुटिंग 10x एफर्ट्स है। towards your results which you are expecting. Very true. And it'll give you results in every aspect of your life. It'll happen on the personal side, it'll happen on the professional side, it'll happen in terms of impact, it'll happen in terms of how you're showing up in the world. मतलब सब जगह ही लोग देखेंगे यार कि इस कंपनी के अंदर इस पर्सन के अंदर कुछ हटके है, एंड हेंस आई टेल एवरीवन दैट ये जो माइंडसेट है आपको अप्लाई करना चाहिए, और आपकी लाइफ के अंदर सब एरियाज के अंदर भी अप्लाई करना चाहिए। ग्रांट कार्डोन, जिसका ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, यूएसए के जाने पहचाने ट्रेनर हैं, आज खुद मतलब एक बिलियनर बन चुके हैं। एंड उनकी जब शुरुआत हुई थी तो 22 साल की एज पे वो ज़ीरो थी उनकी नेटवर्थ, एक ड्रग एडिक्ट थे रिकवरिंग, और इस कॉन्सेप्ट से, इस पर्पस से उन्हें लाइक बहुत लोगों की लाइफ बदली है। और हमने इंडिया में एज द लाइसेंसी भी बहुत कंपनियों को इम्पैक्ट किया है, एंड इट्स जस्ट सुपर दैट वी कैन एक्चुअली ब्रिंग द 10x मूवमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो 10x मूवमेंट हमको अपनी लाइफ में लेके आना है गौरव भाई, ये तो मैं आपकी बात समझ गया। बिल्कुल। मैं भी कुछ उसके बारे में बहुत आपसे अलग बात करूंगा, बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आज की जो हमारी पूरी कन्वर्सेशन रही, करेक्ट। इंडस्ट्री 4.0, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, Yeah. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज, राइट। और जो भी साइबर फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है, बिल्कुल। इसमें आप साइबर सिक्योरिटी को कहाँ पे रखते हैं? राइट ऑन टॉप, बिकॉज अगर साइबर सिक्योरिटी ही आपकी नहीं है, एंड लेट्स से योर नेटवर्क्स गो डाउन, योर डेटा गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। आज गवर्नमेंट भी काफ़ी लॉज लेके आ रही है। अगेन आई वाज इन यूरोप लास्ट फ्यू डेज, एंड जीडीपीआर इतना मायने रखता है उधर, वे डेटा प्राइवेसी हैज बिकम सो इंपॉर्टेंट, बोथ नॉट ओनली कॉर्पोरेट बट ऑल्सो पर्सनल डेटा, एंड दैट्स गोना हैपन हियर एज वेल। अब जैसे नई गवर्नमेंट आई, एंड आई थिंक देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स डेटा प्राइवेसी, स्पैमिंग, ऑल ऑफ रूल्स दीस एंड थिंग्स। रेगुलेशन तो बने हुए हैं, लेकिन गौरव भाई हम भी देखते हैं काफ़ी इंडस्ट्रीज के पास जाते हैं, जब उनको बताते हैं कहते हैं कि देख लेंगे यार जब होगा। कैसी अप्रोच रखनी चाहिए इसके बारे में? तो आपने पूछा अप्रोच के बारे में, तो प्रोएक्टिव अप्रोच इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में कभी कभार हम सोचते थे देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। तो आई थिंक वो माइंडसेट थोड़ा चेंज करना है, इसमें थोड़ा प्रोएक्टिव आपको होना पड़ेगा, बिकॉज बाय चांस अगर आपके साथ कोई बवाल हो जाए, और देयर इज समथिंग दैट हैपेंस ऑन दिस साइड,
it'll be a death knell for the company. मतलब company can potentially go out as well. नॉट ओनली बिजनेस, इंडिविजुअल्स भी बिल्कुल। बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं इससे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जो लाइबिलिटी है इसकी, मतलब वो लाइबिलिटी रन्स इनटू टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो आपकी छोटी कंपनी हो सकती है, लेकिन आपके ऊपर जो लाइबिलिटी है जो आ सकती है इसकी वजह से, इट कैन बैंकरप्ट योर कंपनी। तो ओनली मतलब काफी इंश्योरेंस इज नॉट इनफ। सिंसियरली इसको परस्यू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो for तो sure। आज के पोस्टकास्ट में हमने बहुत सारी बातें गौरव भाई से करी। गौरव भाई, यदि 5 पॉइंट में इस पूरे कन्वर्सेशन को समराइज करना हो आपको, Yeah. तो 5 बुलेट पॉइंट हमारे व्यूअर्स के लिए। ऑफ कोर्स। तो जैसे हमारी बात हो रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज हियर, 4.0 इज नाउ अ पार्ट ऑफ अस। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि पासिंग फेज है या ट्रेंड है, तो आपकी सोच गलत है। आप इसको अडेप्ट करें। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट जो हमने बात किया था बहुत मायने रखता है। तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, डेटा ड्रिवन डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। Also know that sometimes people will fail, but the process and the data will not. So hence very very important ke you adapt this and don't fear it. So that would be my another advice. Other thing is that छोटा स्टार्ट करें। don't just dive all in और बहुत ज़्यादा आप इस पे resources allocate कर दें, फिर आगे पता चला कि यार ये तो टाइम भी खराब हुआ, पैसा भी खराब हुआ। And also the other aspect which I think is extremely important over here is the BSO syndrome, the bright shiny object जो था हमारा, कि आप जिस पाथ पे चल रहे हैं अपने गोल्स वगैरह से अलाइन करें। ऑल्सो एक्सपर्ट की सलाह ले, एक्सपर्ट्स की राय ले, and of course what VServe is doing for the industry is phenomenal. And my concluding point would be just Dr. Gaur and the organization, keep doing more of what you're doing. It's phenomenal, and the country needs more people who are genuine, authentic, and really want to change the world. So I think वो आप जो 10x revolution ला रहे हैं आप इंडस्ट्री के अंदर भी, it's because of all your efforts. So keep up the great work. थैंक यू गौरव भाई, आपकी आने वाली बुक के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank you. और जब ये बुक आ जाएगी तब एक पॉडकास्ट और करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 100%. सो साथियों, ये थी एक मुलाकात आज गौरव भगत जी के साथ। और इंडस्ट्री 4.0, साइबर सिक्योरिटी, जितने भी नई लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी उनके बारे में बात हुई, साथ में उनके दिल के नज़दीक जो 10x एक एफर्ट बेस थ्योरी है वो देखा। तो देखते रहिए इसी तरह से। हमारा अगला एपिसोड आपके साथ मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ वी सर्व पॉडकास्ट में।